One short sleep past, we wake eternally. One short sleep past, we wake eternally. And death shall be no more. Death thou shalt die. Robert Frost, great American poet, says that the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. मैं आपका दोस्त राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है इंसानियत मौत के दरवाजे पर, यानी ह्यूमैनिटी ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द डेथ। मैं सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम द सेकंड यानी आदम सानी भी कहते हैं और इंग्लिश में उनको नूआ कहते हैं। और 950 साल की तबलीग का नतीजा क्या निकला कि सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए, 40 मर्द और 40 औरतें। और उनकी जो कौम थी उन पर बहुत जुल्म और सितम भी करती थी। सबसे पहले जो शिरक परस्ती का आगाज़ हुआ वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने ही किया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप आर्क एक 3 मंजिला एक कश्ती बनाना शुरू करते हैं, तो वो लोग आप पर हंसा करते थे और आपकी कश्ती को ख़राब कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको खारिश लगा दी, इस तरह वो कश्ती को बिल्कुल उन्होंने साफ कर दिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब तूफ़ान बर्पा हो गया तो उनका बेटा जो था केनान, वो जो पहाड़ों पे चला गया था, जब उसकी बिल्कुल ज़िंदा सलामत उनकी कश्ती के पास तैरता हुआ आया तो अल्लाह ने उनके दिल के अंदर अपने बेटे के लिए मोहब्बत पैदा हुई। तो अल्लाह ने कहा कि ये ज़ालिमों में से है, ये आपका अगर बेटा होता तो कभी भी जुल्म व सितम का साथ ना देता, ये हमेशा आप पैगंबर पर ईमान ले आता। तो ऐसी लहर आई कि उनको उसको बहा के ले गई। तो उनके 3 बेटे जो थे बाकी याफस, हाम और साम से फिर सारी दुनिया की नस्ल चली। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनकी जो रूह कब्ज़ करने से पहले उनके साथ एक छोटा सा डायलॉग हुआ तो उनको कहते हैं कि आपने 950 साल तक आप इस दुनिया में आपने तबलीग की, 1000 साल आपने उम्र पाई, तो आपने अपना मकान, अपना जाए रहायश क्यों नहीं बनाया? तो उन्होंने कहा कि हमेशा तेरा ही इंतज़ार करता रहा। तो आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह एक मकान के एक दरवाजे से इंसान दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाए, इस तरह मेरी ज़िंदगी इस तरह गुजरी है। नाउ आई मूव टुवर्ड्स द सेकंड माई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया की सबसे अजीम तरीन यानी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिनके मतलब माइकल हार्ट ने द 100 के अंदर उन्होंने सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे आप सल्लम को रखा है। इसी तरह जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन के अंदर लिंकन अदारे के अंदर वारंट ला के लिए उस अदारे को मुंतखब किया, तो उस जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है तो उस अदारे के अंदर दाखिल हो गए, यानी उसके अंदर उन्होंने एडमिशन ले लिया। इसी तरह टॉमस कार्लाइल की बहुत मशहूर किताब है हीरो एंड हीरो वर्शिप, उसके अंदर उसने आप सल्लम को दुनिया का अजीम तरीन पैगंबर के तौर पर उसने यानी हीरो एज प्रॉफिट के तौर पर उसने उनको सिलेक्ट किया। तो आप सल्लम का जब वक्त नज़ा करीब आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के हुजरे के अंदर आप मुकीम थे और आप सल्लम अपने यानी उम्मतुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी को बार बार यही फरमा रहे थे कि यहूद व नसारा पर लानत हो जिन्होंने अपनी नबियों की कब्रों को इबादत खाना बना लिया। और आपने हज़रत आयशा रज़ी से कहा कि जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो मेरी कब्र को इबादत खाना मत बनाना। तो आप सल्लम बार बार पानी के प्याले के अंदर अपनी हाथ डालकर, उंगलियां डालकर अपने चेहरे पर मल लेते थे और कहते थे कि मौत की सख्तियों का बर्दाश्त करना, यानी मेरी उम्मत पर मौत की सख्तियाँ जो होंगी और मेरी वजह से वो यानी मिटिगेट हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। तो आप सल्लम फरमाया करते थे अल्लाह ताला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। तो इस तरह आप सल्लम ने यही आखिर में भी यही अल्फाज थे कि मेरे फौत होने के बाद मेरी कब्र को इबादत खाना मत बनाना, क्योंकि शिरक परस्ती जो है वो नाकाबिल माफ़ी गुनाह है और कत्ल मर्डर का केस भी जो होता है वो भी नाकाबिल माफ़ी गुनाह होता है, क्योंकि ये 2 गुनाह माफ़, बाकी हर गुनाह माफ़ हो सकता है, ये 2 गुनाह कभी भी माफ़ नहीं होंगे। नाउ आई मूव टुवर्ड्स हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मतलब A.G. वेल्स कहता है कि अगर मुसलमानों के पास एक और उम्र होता तो आज सारी दुनिया पर इस्लाम का बोलबाला यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर मुसलमानों के पास एक और उम्र होता। वही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रात को गश्त किया करते थे और एक घर के
पास से गुजरे तो देखा कि एक औरत जो है वो एक अपनी बेटी को कह रही है कि पानी के अंदर दूध के अंदर पानी मिला दो, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला यानी अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे। तो लड़की आगे से जवाब देती है कि मेरी माँ वो तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप अपने गुलाम असलम को कहते हैं कि इस घर के ऊपर एक कांटे का निशान लगा दो, और सुबह अपने बेटों को कहते हैं कोई है उसके साथ शादी करने वाला, उस लड़की के साथ काश में जवान होता, उस लड़की से शादी कर देता। तो उनका एक बेटा आसम था, वो आगे बढ़ा और उसने उस लड़की से शादी की। उसमें उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हें उमर दा सेकंड कहते हैं वो पैदा हुए। इस तरह उनकी नस्ल जो थी वो नस्ल में बहुत अजीम लोग पैदा हुए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, जिनके मुतल्लिक़ मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ़ की। इसी तरह घर के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक औरत के मुदर और बहुत खूबसूरत और गॉर्जस आवाज़ आ रही थी और चांदनी रात थी। वो कहती है कि काश अगर मेरा खामद आज मेरे पास होता तो व्हाट अ फैंटाबुलस मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो आपने अपने गुलाम से पूछा कि क्या मामला है, बल्कि डॉक्टर खालिद रांझा जो बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा ये इंसिडेंट उन्होंने कोट किया था कि आप हज़रत उमर फारूक छुपते छुपाते उस औरत के घर के अंदर चले गए थे। उस औरत को जब इसका पता चला तो उन्होंने आपकी खुदा न खास्ता आपको कहा कि आपने ये हरकत क्यों की है। तो आपने उससे माफ़ी मांगी और उसको बकायदा फिर ये बिल पास कर दिया कि जो फौजी 4 माह के बाद हर फौजी को 1 मंथ की यानी उसको छुट्टी दी जाएगी। इस तरह उमर फारूक रज़ी ने छावनियों का निज़ाम, डाक का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम, अलगर्ज उन्होंने इस तरह की असलाहत की कि आज भी यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और बाकी मादा जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनकी कई बिल्डिंग्स के ऊपर उमर ला लिखा होता है और वो बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये वही उमर फारूक रज़ी की मरहून मिन्नत है, जिनकी वजह से जब उनका आखिरी वक्त आया तो कहते हैं उन्होंने फेरोज़ लोलो जो एक मजूसी था, एक अरानी गैर मुस्लिम था, उसको कहते हैं कि मेरे लिए एक पनचक्की बना दो। तो उसने आगे से कहा कि मैं ऐसी आपके लिए पनचक्की बनाऊंगा कि मशरक और मगरब हमेशा याद रखेंगे। आपको अपनी मौत के वक्त के करीब होने का एहसास हो गया। तो कहते हैं कि जब एक रात को ख्वाब आई, क्या देखते हैं कि एक मुर्गा जो है वो उनको यानी ठोंगे मार रहा है, उनको पता चल गया कि अपनी मौत का वक्त जो है बिल्कुल करीब है। तो फेरोज़ लोलो ने उनको यानी नमाज पढ़ाते हुए उनको खंजर मारा और वहाँ से उसने यानी स्लिप करने की कोशिश की तो पकड़ा गया। नाउ आई मूव टुवर्ड्स हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जो थे, जिनको शेर खुदा भी कहते हैं, जिनको सफ्दर भी कहते हैं, जिनको हैदर भी कहते हैं, जिन्होंने मरहब को कहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मरहब वही था जो 1000 बंदे से मुकाबला करता था, उसको एक ही बार से उसका काम तमाम कर दिया। जब उसकी बहन देखने आई तो हैरान रह गई कि उस दौर में पहलवानों के यानी अपने गले के अंदर वो यानी बहुत ही कीमती यानी सोने और हीरे जवाहरात के वो माला पहना करते थे। तो हज़रत अली ने उस माला को यानी छीना नहीं, क्योंकि आम पहलवान दूसरे पहलवान को गिराने के बाद उसका सारा पोजेशन अपने कब्जे में ले लेते थे। उस औरत ने कहा कि काश हज़रत अली मेरे साथ शादी के लिए हाँ करते तो मैं आज ही तैयार हूँ। तो इसी तरह यासर जो मरहब का भाई था उसको भी एक बार करके उसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह अब्दुव्वद जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यानी ग़ज़वा खंदक के मौके पर उसने 3 दफ़ा कहा था कोई है जो मेरा मुकाबला करे, मैं वही अब्दुव्वद हूँ जो 1000 शाह सवारों का मुकाबला करता हूँ। तो कहते हैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आगे बढ़े और उसने पहले दावत दी इस्लाम की, उसने दावत कबूल ना की। तो कहते हैं एक ही बार करके उसका काम तमाम कर दिया। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कहते हैं कि इब्ने मलजम ने कूफा की सुबह की नमाज फजर के दौरान नमाज पढ़ाते हुए उसने उनको खंजर मारा और उनको यानी शहीद होने से पहले जब उनको अपने बेटों के पास लाया गया तो अपने बेटों को यही नसीहत करते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन को कहते हैं कि इब्ने मलजम को भी उतनी ही ज़रब लगाना जितनी उसने मुझे ज़रब लगाई है। वाह वटा यानी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इस्लाम के क्या कि एक दफ़ा उनको काजी के यहाँ भी अदालत में पेश होना पड़ा।
Now I move towards حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے 2 یتیم بھائیوں سے ان کو پیسے دے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ خرید کر دے دی تھی، اسلام کے لیے وقف کر دی، ڈیڈیکیشن کر دی، کیونکہ ان 2 یتیم بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہماری زمین جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہم سے لے لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں. وہ مسجد جہاں پر جس کی قیمت ادا نہیں کی جائے وہاں پر کبھی نماز ادا نہیں ہوتی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیت روما کا وہ کنواں جس کا پانی بہت ہی میٹھا تھا وہ مسلمانوں کو خرید کر دے دیا. لیکن افسوس جب سرکش لوگوں نے، جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو 2 انہوں نے پابندیاں لگائیں، ایک تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھنے کی، سیکنڈ بیت روما کا پانی بھی ان پر روک دیا گیا. یہ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی یعنی وائفس ہونے کا، یعنی ان کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہر بندے کا حساب لوں گا ماں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو دیکھ کے فرشتے بھی ہیں وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے محاصرے کے دوران جب ان کی داڑھی پکڑی تو انہوں نے کہا کہ کاش آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو تیری اس حرکت پر تجھے سرزنش کرتا. تو وہ پیچھے ہٹ گیا، باقی باغی آگے بڑھے تو انہوں نے کچھ نے ان پر سریے کے وار کیے، اور ایک باغی نے جب ان کے آگے ان کو مارنے کے لیے تلوار کی تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دوسری جو صورت ہے سورۃ بقرہ کی ایت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ رہے تھے. تو جب اس نے وار کیا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی وائف تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں آگے ہاتھ کر دی تو ان کی انگلیاں کٹ کر وہ اس سے قرآن پاک پر خون کے دبے گرے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گردن پر جب وار ہوا تو وہ بھی قرآن پاک پر اوندے منہ گر گئے. وہ قرآن پاک آج بھی ترکی میں استنبول کے عجائب گھر کے اندر محفوظ ہے. میرا اور آپ کا خون ہوتا تو شاید دوسرے تیسرے دن ختم ہو جاتا، وہ ایسا خون ہے کہ آج تک ختم نہیں ہوا. اس لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے شہید مت کرنا ورنہ قیامت تک ایک ہی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکو گے. Now I move towards حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. What a fundamentalist and what a great hero of Islam. یہ وہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جب وہ ابھی مسلمان نہیں تھے تو مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا. پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ تلوار صرف اسلام کے ڈیفنس کے لیے اٹھے گی. تو کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں کافروں کی 7 تلواریں توڑ دی تھی تو ان کو خطاب ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سیف اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹتی نہیں، اللہ کی تلوار کبھی چھکتی نہیں، اور ایسے بندے کو کبھی شہادت نہیں نصیب ہوتی. وہ اپنی یعنی نیچرل ڈیتھ ان کو نصیب ہوئی. تو کہتے ہیں کہ جب بستر مرگ پر تھے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے بزدلو مت سمجھنا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بزدل ہے. نہیں، افسوس کا مقام ہے کہ اگر اللہ نے ان کے بس کا روگ ہوتا، اگر ان کو اللہ یہ اختیار دیتا، اتھارٹی دیتا تو وہ میدان جنگ میں شہید ہوتے. لیکن افسوس آج وہ بستر مرگ پر شہید ہو گئے. Now I move towards حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ایک بہت بڑے مبلغ، ایک بہت بڑے شاعر اور ایک بہت بڑے حدیثوں کو یعنی تدوین کرنے والے بھی ہیں. اور لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے خلافت کو ختم کرنے والے بھی وہی تھے کہ انہوں نے ملوکیت کا نظام رواج کر دیا. کیونکہ مولانا ابو العلا مودودی کی بہت مشہور کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو یعنی اپنا جانشین مقرر کر کے بہت بڑا ظلم و ستم کیا، اور اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت تھی اس کی شان میں بھی گستاخی کی، اور انہوں نے اس طرح ایک بہت غلط طریقہ مروج کیا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تب اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی، جس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت امام حسین اس طرح سے حضرت زبیر بن عوام اور ایک اور غالباً بہت سے صحابہ سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ بہت چلاک ہیں، یہ تیری جو حکومت ہے اس کو ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ لوگوں پر روک ڈالنے کے لیے اس نے اپنے بیٹے سے کہا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ
بہت بڑا ایک بستر لگا دیا، بستر پر گاؤ تکیے لگا دیے، وہاں پر آنکھوں میں سرما لگا کر، نہا دھو کر اور بہت خوبصورت کپڑے پہن کر وہاں پر وہ خود بیٹھ گئے، اور مسلمان آہستہ آہستہ ان کا دیدار کر رہے تھے، صرف یہ ان پر شو کرنے کے لیے کہ میں اب بھی اپنے ہوش و حواس میں ہوں. I am still